आज हम आपके देश के एक बेहद संवेदनशील मुद्दे की जानकारी देने जा रहे हैं। बाबरी मस्जिद के विधिवंश की 33वीं बरसी पर पश्चिम बंगाल और अब हैदराबाद से जुड़े घटनाक्रम ने राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा को नया मोड़ दे दिया है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद जैसी संरचना की आधारशिला रखी गई और इसके ठीक अगले दिन हैदराबाद में तहरीक मुसलमान शब्बान ने प्रमुख मुश्ताक मलिक ने बाबरी मस्जिद को समर्पित एक स्मारक और सामाजिक संस्थान बनाने की घोषणा की। मुश्ताक मलिक ने कहा कि प्रस्तावित स्मारक किसी एक समुदाय के लिए नहीं होगा, बल्कि ये सभी धर्मों और वर्गों के लिए खुलेगा। इसका उद्देश्य सिर्फ उपासना का स्थल बनाना नहीं, बल्कि शांति, प्रेम और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक बनाना है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि स्मारक के शिलान्यास में विभिन्न धर्मों के लोग आमंत्रित किए जाएंगे, ताकि ये संदेश जाए कि यह स्थान सभी के लिए है, न कि किसी राजनीतिक या धार्मिक एजेंडे के लिए। साथ ही उन्होंने बताया कि इस स्मारक के परिसर में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामुदायिक सेवा से जुड़े कई संस्थान भी स्थापित किए जाएंगे। इसका मकसद समाज में सकारात्मक योगदान देना और स्थानीय समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देना है। मुश्ताक मलिक ने कहा कि निर्माण प्रक्रिया और परियोजना की समय सीमा जल्द ही सार्वजनिक की जाएगी। मुश्ताक मलिक ने बाबरी मस्जिद को लेकर लंबे समय से चल रही राजनीतिक खींचतान पर भी टिप्पणी की। उनका कहना है कि मस्जिद के नाम पर की गई राजनीतिक दलों ने समाज में विभाजन और धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने ये भी दावा किया कि अयोध्या की पुरानी बाबरी मस्जिद के निर्माण में मुगल शासक बाबर का प्रत्यक्ष योगदान या खजाने से कोई वित्तीय मदद देने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। संभव है कि उस समय किसी स्थानीय व्यक्ति का नाम बाबर रहा हो, लेकिन इसे राजनीतिक रंग देकर जनता में गलतफहमी फैलाने का काम किया गया। इस घोषणा के ठीक एक दिन पहले ही पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद जैसी संरचना के निर्माण के लिए शिलान्यास कर दिया था। इसके दौरान उन्होंने समर्थकों को ईंटें लेकर शिलान्यास स्थल की ओर जाते देखा गया। इस कदम से बंगाल की राजनीति में खलबली मच गई और राष्ट्रीय स्तर पर भी बहस तेज हो गई। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में बाबरी मस्जिद और उससे जुड़े प्रतीकात्मक निर्माणों को लेकर बहस और भी गंभीर रूप ले सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि हैदराबाद में स्मारक और सामाजिक संस्थान बनाने की पहल एक तरह से सकारात्मक संदेश देने की कोशिश है। ये एक ऐसा प्रयास है जो धार्मिक सौहार्द और सामाजिक कल्याण को केंद्र में रखता है। हालांकि राजनीतिक आलोचक और कई विश्लेषक इसी संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति का नया आयाम भी मान रहे हैं। इस पहल के पीछे तहरीक मुसलमान शब्बान का मकसद साफ है, समाज में सहयोग, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार और साथ ही बाबरी मस्जिद को केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक प्रतीक के रूप में स्थापित करना। राष्ट्रीय बहस में इस मुद्दे के उभरने के पीछे दो बड़े घटनाक्रम हैं। पहला मुर्शिदाबाद में शिलान्यास और दूसरा हैदराबाद में स्मारक की घोषणा। इन घटनाओं ने बाबरी मस्जिद से जुड़े विवाद को फिर से मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चर्चा का विषय बना दिया है। भविष्य में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन पहलों का सामाजिक प्रभाव क्या होगा और क्या ये कदम समुदायों के बीच सौहार्द बढ़ाने में सफल होगा या फिर राजनीतिक और धार्मिक बहस को तेज करेगा। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि बाबरी मस्जिद का मामला अब केवल अयोध्या या अतीत तक सीमित नहीं रह गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में इसके प्रतीकात्मक निर्माण और समाज सेवा परियोजनाओं ने इसे राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बना दिया है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर नेताओं, समाज शास्त्रियों और विशेषज्ञों की नजरें बनी रहेंगी और जनता भी इस विषय पर अपनी राय व्यक्त करती रहेगी। जी हाँ, और हमारी टीम इस मामले पर लगातार अपडेट देती रहेगी और आपको बताती रहेगी कि बाबरी मस्जिद स्मारक और उससे जुड़ी सामाजिक संस्थानों की पहल से देश में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा।